प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा कि फुन की फ्रेंड फार्म उससे मिलने के लिए आती है। बट फुन और फार्म को एक दूसरे के इतने क्लोज देखकर नोह को तो बहुत दुख होता है। उसे ऐसे लगता है जैसे फुन उसे धोखा दे रहा हो। एपिसोड 14 की स्टार्टिंग में नोह बहुत ही उदास बैठा हुआ था। वो उसी वक्त ओहम को मैसेज करता है और कहता है अगर तुम फ्री हो तो मेरे पास आ जाओ। ओहम फौरन से नोह के पास पहुंच जाता है। वो ओम को कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूं? क्या फोन मुझे धोखा दे रहा है? तो ओहम कहता है अगर वो तुम्हें चीट कर रहा है तो उसे छोड़ दो। वैसे बेटर ऑप्शन तो ये है कि एक बार तुम उससे पता करो, क्योंकि काफी दफा आंखों देखा भी सच नहीं होता। और ये कहकर नो को कॉम्फर्ट करने लग जाता है। अब हमें फोन को दिखाया जाता है। और नो को काफी देर से टेक्स्ट कर रहा था, बट नो तो उसे कोई रिप्लाई भी नहीं दे रहा था। ये देखकर फाई कहता है उन ये सब कुछ तुम्हें नॉर्मल लग रहा है, बट फार्म और तुम एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। ऑफ कोर्स तुम लोगों को कोई भी इस तरह देखकर कुछ और ही समझ लेगा, और वो तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। अगर नो फिर भी तुमसे नाराज रहे तो घुटनों के बल बैठकर उससे माफी मांगना। इसके बाद उन काफी देर तक नो का वेट करता रहता है। फाइनली नो ओम के साथ आ जाता है। ओम नो से कहता है मैं जा रहा हूँ, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। ओम के जाने के बाद फुन नौ से कहता है तुमने तो आज मेरे मैसेजेस का रिप्लाई ही नहीं दिया, क्या तुम मुझसे नाराज हो? फुन कहता है फन, मैं स्टूपिड नहीं हूँ, मैं अच्छे से जानता हूँ फार्म और तुम्हारे दरमियान क्या रिश्ता है। तो फुन उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि हम दोनों बस फ्रेंड्स हैं, बट नौ तो उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। तो फाइनली फुन भी अपने घुटनों के बल बैठकर उससे सॉरी करता है और कहता है यकीन मानो ना, वो मेरी बस एक फ्रेंड है। जब वो उससे सॉरी कर रहा था उसी वक्त फार्म आ जाती है। फार्म जैसे ही फुन को इस तरह से देखती है तो वो कहती है गुड लक फुन, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद फुन नौ से कहता है अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बल्कि हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। नो मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, उसके अलावा किसी से भी नहीं। तो नो कहता है अगर तुम मुझसे वाकई में इतना प्यार करते होते तो अब तक तुमने अपनी फैमिली को बता दिया होता, लेकिन तुमने अभी तक अपनी फैमिली को हमारे बारे में कुछ नहीं बताया। तो फन कहता है मेरे साथ चलो, आज मैं अपनी फैमिली को सब कुछ सच बता दूंगा। और ये कहने के बाद ये लोग घर में आ जाते हैं। घर में आने के बाद फन अपने डैड से कहता है डैड मुझे आपको कुछ बताना है, मैं ऑलरेडी रिलेशनशिप में हूँ। तो उसके डैड कहते हैं ओके फुन, तुम्हें जो भी पसंद होगा हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। और यहाँ पर फुन की बातों से डैड को पता चल जाता है कि वो नोह को पसंद करते हैं। देन डैड फुन से कहते हैं क्या तुम हमें अब बताओगे कि तुम्हें कौन पसंद है? तो फुन नोह की तरफ देखते हुए कहता है जब मेरा लवर बताने के लिए रेडी होगा तो मैं ज़रूर बता दूंगा। देन उसके डैड कहते हैं फुन, जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारा लवर कौन है, उस वक्त मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि गर्लफ्रेंड ही हो। तो ये बात सुनकर फुन स्माइल करने लग जाता है। इसके बाद फुन अपने डैड को कहता है डैड आज नो मेरे साथ मेरे रूम में रहेगा। ये बात सुनकर तो फैंग की हंसी निकल जाती है, बट वो पेरेंट्स के सामने फिर भी कंट्रोल करती है। इसके बाद फुन और नो ये दोनों रूम में आ जाते हैं। फुन नो से कहता है मुझे रिवार्ड चाहिए। तो नो कहता है तुम मेरे साथ जो करना चाहते हो कर लो। वो जैसे ही उसे किस करने लगता है तो फौरन से नो पुन को पुश करते हुए कहता है मुझे पहले होमवर्क करने दो। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को टीज करने लगते हैं। नेक्स्ट डे से फाइनल एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। उन सब स्टूडेंट्स को तैयारी करवाता है और तैयारी के दरमियान नो और फुन एक दूसरे के साथ रोमांस भी करते रहते हैं। फाइनली पेपर होता है और ये सब लोग बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं। और अब डे आता है फार्मेसी कैंप का। सब लोगों को कैंप के लिए ले जाया जाता है और इन लोगों की टीम्स बना दी जाती हैं। बाई चांस फुन और अर्न एक ही टीम में आ जाते हैं। ये देखकर फुन को अच्छा तो नहीं लगता, बट वो फिर भी अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल करता है। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती हैं।
एक गेम के दौरान बाय चांस नो और अर्न में किस हो जाती है। ये देखकर फुन को तो बहुत गुस्सा आता है। देन अर्न नो के पास जाता है और उसे कहता है, आई एम सॉरी नो, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था, किस हमारे दरमियान बाय चांस हुई। तो नो कहता है, इट्स ओके अर्न, मैं जानता हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। देन अर्न भी कह देता है, नो तुम अच्छे से जानते हो मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स हैं। बट नो कहता है, अर्न मैं हमेशा से तुम्हें अपना फ्रेंड समझता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आगे भी हम फ्रेंड्स बनकर रहें। इनकी ये बातें फुन भी सुन लेता है, बट वो फिर भी नाराज़गी का इजहार करते हुए वहाँ से चला जाता है। तो नो को भी फुन के साथ ही जाना पड़ता है। बट पीछे से अर्न बेचारा तो अपनी फीलिंग्स को दबाते हुए बस रोता ही रहता है। रात के वक्त सब लोग शॉवर लेने के लिए आ जाते हैं। सब स्टूडेंट्स को बहुत ठंड लग रही थी, तो वो एक दूसरे पर पानी डालने लग जाते हैं। जब फुन नो को शॉवर दे रहा था उसी वक्त अर्न आ जाता है। अर्न को देखकर फुन कहता है, नोह ने शॉवर ले लिया है, और फौरन नोह को लेकर वापस चला जाता है। जब सोने का टाइम आता है, नोह और अर्न का बेड एक साथ था। तो अर्न अपने कॉलीग से कहता है, तुम नोह के साथ सो जाओ, अदरवाइज आज की रात किसी को नींद नहीं आ पाएगी। यहाँ पर उसका इशारा फुन की तरफ था। तो इस तरह अर्न दूसरे बेड पर सो जाता है। लाइट्स ऑफ होने के बाद नोह को फील होता है जैसे उसके बेड पर कोई है। वो जैसे ही टर्न होता है तो वहां पर तो फुन था। फुन खामोशी से उसके साथ आकर सो जाता है। ये देखकर नोह उसे टाइटली हग कर लेता है और यहीं पर हमारा सेकेंड लास्ट एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। स्टे ट्यून टू माय चैनल फॉर द लास्ट एपिसोड।